दोस्तों ईपीएस 95 को लेकर सभी पेंशनरों के लिए दोस्तों यहाँ पर बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। सरकार के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है पेंशन बढ़ोतरी में लेकर सभी को दोस्तों यहाँ पर 7,500 की बजाय अब 9,500 प्लस डीए पेंशन यहाँ पर सभी पेंशनधारियों को यहाँ पर मिलेगी। क्या अपडेट दोस्तों जानने के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े, ताकि दोस्तों कोई भी जानकारी नॉलेज यहाँ पर छूट ना पाए। और दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है दोस्तों जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर करें, ताकि ईपीएस 95 से जुड़ी हर सूचना आपको सबसे पहले मिल सके और पूरे भारत की जो भी नई नई पेंशन निकलती है आप लोगों के लिए उसकी भी अपडेट दोस्तों आपको इस चैनल के माध्यम सबसे पहले यहाँ पर दी जाती है। इसलिए दोस्तों चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को भी लाइक करें। तो आज की वीडियो हम शुरू कर देते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए बिना। तो दोस्तों देखिए आखिरकार यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन को लेकर क्या बड़ी अपडेट यहाँ पर सामने आ रही है। 7,500 रुपए प्रतिमाह से कम पेंशन किसी को ना मिले, पेंशन भोगियों के संगठन ने यहाँ पर मांग की है। यानी दोस्तों यहाँ पर सभी को जो पेंशन है 7,500 से कम ना मिले, चाहे वो यहाँ पर 9,500 प्लस डीए यहाँ पर दी जाए। तो आपकी जो पेंशन है वो 7,500 की बजाय यहाँ पर 9,500 प्लस डीए भी हो सकती है। वो किस तरह से हो सकती है जानने के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो सभी यहाँ पर देख सकते हैं पेंशन भोगियों के संगठन ने अपनी मांगों को लेकर गुरुवार को संसद के समक्ष यहाँ पर धरना प्रदर्शन की तैयारी की थी और सरकार के समक्ष 7,500 की बजाय यहाँ पर 9,500 रुपए प्लस डी अब सभी को यहाँ पर मिल सकता है पेंशन के तहत। दोस्तों यहाँ पर सभी को जो पेंशन है 9,500 प्लस डी यहाँ पर देने की घोषणा सरकार के द्वारा यहाँ पर कर दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर इसके लिए एक नया अभियान भी यहाँ पर चला दिया गया है। पहले जो अभियान था वो था भिक्षा अभियान, लेकिन उसके तहत यहाँ पर पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई थी। लेकिन दोस्तों आप चिंता ना करें, अब यहाँ पर एक नया अभियान चला दिया गया है, महासंपर्क अभियान। इस अभियान के तहत दोस्तों आपकी जो पेंशन है वो 7,500 की बजाय 9,500 भी हो सकती है या फिर 5,000 भी हो सकती है। यहाँ की जो पेंशन उसमें बिल्कुल कटौती यहाँ पर नहीं होगी। 7,500 से ज़्यादा से पेंशन आपको मिल सकती है, चाहे 7,500 से कम पेंशन आपको ना मिलेगी। 7,500 या 9,500 यहाँ पर मिल सकती है। वो किस प्रकार से मिलेगी, जो अंतरिम जो सदस्य है उनकी पेंशन 7,500 हो सकती है, बाकी जो अन्य की 9,500 होने के चांसेस भी अभी यहाँ पर बताए जा रहे हैं। दोस्तों आप चिंता ना करें, पेंशन में बढ़ोतरी जरूर होगी, कुछ समय यहाँ पर लग सकता है, लेकिन दोस्तों आपकी जो पेंशन उसमें बढ़ोतरी है जरूर होगी। और जल्द ही यहाँ पर सरकार के द्वारा आपको है 7,500 प्लस डीए सरकार के द्वारा आपको जल्द ही यहाँ पर दिया जा सकता है। कई लोग तो यहाँ पर जो पहले जो पेंशन है वो 40 लाख लोगों को ओनली फॉर यहाँ पर 1,500 रुपए से भी कम पेंशन मिलती थी, जो अन्य को यहाँ पर 2,000 से लेकर 2,500 रुपए से पेंशन मिलती थी, जो काफी कम पेंशन है। हम जानते हैं आप लोगों के लिए काफी कम पेंशन है, लेकिन दोस्तों अब से आपकी जो पेंशन है वो 7,500 प्लस डीए हो सकती है या फिर 9,500 प्लस डीए भी हो सकती है। इस बारे में ईपीएफओ के लिए ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके पत्रों के अनुसार छूट और अनएक्सीडेंट और प्रे या पोस्ट के बीच 1/9/2014 के बीच अंतर करने के बारे में पेंशन डिवीजन के निर्देश दलीलों और सहित न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और हमने विभिन्न उच्च न्यायालय में भी ये परिणाम देखे। दोस्तों मई 2019 में कानूनी प्रभाव के सामने आया। 24/5/2019 और 18/5/2019 को दिल्ली में आयोजित जीओ और आरओ के सभी क्षेत्रों के अधिकारियों की बैठक के बाद जो न्यायालय के मामले का बचाव करने के लिए एक सिनापिसिस जारी किया। अब उन्होंने विस्तृत निर्देश जारी किया है। 16/9/2020 को पेंशन डिवीजन से मामले को पूरी तरह से हाईजैक करके, जिसमें उन्होंने अब जीओ और आरओ को भी सुलझे हुए मामले की समीक्षा करने के लिए कहा। मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण में उनकी रणनीति अब एक नया रुख लेकर इस मुद्दे को मोड़ना है, जिसके साथ वे उम्मीद कर रहे हैं आरसी गुप्ता मामले के याचिकाकर्ता को छोड़कर कोई भी अन्य पेंशन भोगी जो छूट या अनछूट से नहीं है, प्रिय या पोस्ट 1.9 रिटायर होना चाहिए, उच्च पेंशन के लिए पात्र रहे। कानूनी प्रभाव द्वारा नए दलीलों 24/5/2019 और 16/9/2020 ये है कि एक सेवानिवृत्त कर्मचारी ईपीएस 95 की पैरा 11(3) के तहत संयुक्त विकल्प प्रस्तुत नहीं कर सकता, क्योंकि वह केवल अपनी सेवा के कार्यकाल के दौरान ऐसा कर सकते हैं कानूनी रूप में। दोस्तों जैसे कि ऐसा सोचते हुए वह केरल हाईकोर्ट द्वारा घोषित इस मुद्दे पर निर्णय को भूल रहे हैं और ऑस्टिन जोसेफ मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुष्टि 12/7/2016 की गई है, जिसमें सभी याचिकाकर्ता और सेवानिवृत्त थे। उपरोक्त तथ्य भी उपयोगी और ईपीएफओ मुख्यालय को सांप्रदायिक कर दिया गया। ईपीएफओ त्रिवेंद्रम द्वारा कानूनी प्रभाव सीडब्ल्यू निर्देश डीटी में 16/9/2020 ही है।
ये भी भूल रहे हैं कि ईपीएफओ और एमओए और ई द्वारा एक संचित निर्णय पहले ही ले लिया गया है ताकि सभी स्तरों पर सुपर नेचुरल मामले में उच्च मजदूरी पर पेंशन पुनरीक्षण का लाभ दिया जा सके और अब वे उसी से पीछे नहीं हट सकते। यहाँ तक कि एक नियोजन पीबी और एचआर की बेंच 9/7/2019 को उच्च न्यायालय ने ऐसा कहा था। 65 पृष्ठ के शपथ पत्र में सेवानिवृत्त और अन्य सभी याचिकाकर्ताओं की पात्रता D 6/6/2019 और आखिरकार ईपीएफओ ने 7 रीट याचिकाओं में पेटी टॉर्बर्स की पेंशन को संशोधित किया था और अदालत को सूचित किया था। जैसे कि दोस्तों ईपीएफओ की बिगड़ती वित्तीय स्थिति भी उनकी मदद नहीं कर सकती क्योंकि पेंशनर्स केवल ईपीएस 95 योजना के अनुसार उच्च पेंशन की मांग कर रहे हैं। इसलिए मैं अपने पेंशनभोगी मित्रों से अधिवक्ताओं के अलावा एमओए सभी संबंधित अधिकारी सभी सीबीटी सदस्यों ईपीएफओ एचक्यू सभी जीओ और सभी आरओ को अपने कार्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार तथ्यात्मक स्थिति के बारे में बताना उचित समझा ताकि न्यूनतम निर्देशतम DT 16/9/2020 हर किसी के द्वारा किया जा सकता है। तो दोस्तों पीएल पढ़ो और अपने अधिवक्ताओं को उस शिकायत दस्तावेज की सामग्री को पढ़ने के लिए बनाओ। 7/12/2020 सभी पेंशनरों के सामान्य हित में है। ईमेल फेसबुक ट्विटर ऊपर भी शेयर करो। श्रेणियाँ दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे कि अपने संबोधन में बताया कि 7,000+ डीए के साथ चिकित्सा उपनिषद आगामी बजट सत्र में पास होने की पूरी संभावना है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने अपने संबोधन में बताया कि 7,000+ डीए के साथ चिकित्सा उपनिषद आगामी बजट सत्र में पास होने की पूरी संभावना है और पूरी संभावना है। जैसे कि न्यूनतम पेंशन ₹9,000 उच्च अधिकार पारपत्र निगरानी समिति से पहले न्यूनतम पेंशन ₹9,000 से पहले अधिकार पारपत्र निगरानी समिति आपको पता है कि हमने न्यूनतम पेंशन 9,000 से पहले ही की मांग कर रखी है। रुपये का प्रस्ताव करके RJ 65 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन प्लस डीएच की सुविधा और उच्च पेंशन 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन रुपये का प्रस्ताव करके 7,500 न्यूनतम पेंशन प्लस डीएच चिकित्सा सुविधा और उच्च पेंशनधारी को उपाध्यक्ष करें। तो दोस्तों जैसे कि ईपीएस 95 पेंशनर्सों के साथ डीए के साथ न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी भारत भाई मेहताब माननीय अध्यक्ष जी ने बोला था। आपको बता दें दोस्तों जैसे कि ईपीएस 95 पेंशन अवधि को लेकर बहुत कुछ सकारात्मक आंदोलन में भारत सरकार में साथ चल रहे हैं, प्रतिदिन चलते आ रहे हैं और ईपीएस 95 पेंशन अवधि को लेकर बहुत कुछ सकारात्मक आंदोलन वाले भारत सरकार के साथ ऐसा रवैया चल रहा है। उस तरह न्यूनतम पेंशन के लिए कई संघर्षों के बाद ईपीएस 95 पेंशनर्स की प्रतिक्रिया है। आपको बता दूं ईपीएस 95 पेंशनर्स की उन न्यूनतम पेंशन के लिए कई संघर्षों के बाद प्रतिक्रिया देश की प्रणाली अवधि के अनुसार है। तो दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी गई इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा करें। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे।